क्या तुम जानते हो जब एक तारा मरता है तो उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती हैं। तो क्या तारे मरते भी हैं? हाँ, तारे भी मरते हैं। हर जन्म की कीमत होती है और वो कीमत हम सब, यहाँ तक कि तारे भी चुकाते हैं। लेकिन जब एक तारा मरता है तो चुपचाप नहीं मरता। तो कैसे मरता है? तो वेलकम बैक कॉस्मिक सीरीज के एक और एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर तारे के अंदर एक भट्टी होती है जहां हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराते हैं और हीलियम गैस बनाते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। करोड़ों अरबों साल तक तारे में हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूल का काम करता है, लेकिन जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो तारे का संतुलन बिगड़ जाता है। उसकी ग्रेविटी उसे अपने ही अंदर खींचने लगती है। उसके कोर का दबाव बढ़ने लगता है। अंदर की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि टेम्परेचर 100 करोड़ के पार निकल जाता है। तारे की आउटर लेयर उसके अंदर ही सिकुड़ने लगती है और एक बिंदु पर आकर कोर से टकराकर बाउंस हो जाती है। यानी जब अंदर का दबाव और बाहर का काउंटर ब्लास्ट एक साथ होता है तब होता है महाविस्फोट, एक सुपरनोवा। सुपरनोवा ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये कोई साधारण विस्फोट नहीं। जब कोई मैसिव स्टार अपने ही द्रव्यमान में ढहता है तो उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि पूरी आकाश गंगा कांप उठती है। उससे इतनी एनर्जी निकलती है कि एक पल के लिए दिन रात का फर्क मिट जाता है। अगर हमारे सूरज में सुपरनोवा होता तो विस्फोट इतना खतरनाक होता कि एक ही पल में पूरे सोलर सिस्टम को राख बना देता। इतनी एनर्जी निकलती है जब एक तारा मरता है। हर तारे का अंत ऐसा ही होता है? नहीं, कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद भी। हाँ, सुपरनोवा कोई अंत नहीं, ब्रह्मांड की एक याद है। हर अंत के बाद खामोशी आती है और उस खामोशी में यूनिवर्स फिर से सांस लेता है। फिर से एक नया तारा। जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।